किस किस की कमी थी बेटा? जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी थी 164 था, तो अब 214 हो गया। क्या किया बेटा? योगा से ही किया मैं सर, आपको फॉलो करती हूँ 2-3 साल से। योग? हाँ सर। और जो नेचुरल चीज़ें थी उन्हीं को फॉलो किया और अपना विटामिन B12 ठीक कर लिया। विटामिन D, B12 ये 70 से 80% लोगों को अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसी है, और उसको सूर्य की धूप में बैठ के योगाभ्यास करें जैसे सब कर रहे हैं। चलो सब अनुलोम विलोम करो, कपालभाति और अनुलोम विलोम। अगली बहन को देना। तुम्हारे को किस किस चीज़ की डेफिशिएंसी बेटा? मुझे B12 और विटामिन D की, और साथ में सर्वाइकल एंड फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है। विटामिन D, B12 लंबे समय तक कम रहते हैं तो उससे अलग अलग प्रकार के फ्रोजन शोल्डर है, जोड़ों में दर्द है। और विटामिन D, B12 लंबे समय तक कम रहे तो कैंसर भी हो सकता है, इसलिए इन चीज़ों को हल्के में नहीं लेना। लेकिन होम रेमेडी से, नेचुरल चीज़ों से ठीक करोगे, केमिकल, एनिमल बेस्ड, सिंथेटिक चीज़ें ठीक नहीं। हाँ जी। कितनी उम्र है तुम्हारी? 41। अब 41 में बालकों ने डेफिशिएंसी होए, बच्चों में भी छोटी छोटी चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है जिनसे और कुछ नहीं होता। तो कपालभाति या अनुलोम विलोम तो सब कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको विटामिन D की डेफिशिएंसी है तो नंगे वदन धूप में बैठ के योगाभ्यास करो, प्राणायाम करो, और जो खाते हो वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होते हैं, सारे विटामिन, न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस, प्रोटीन से लेकर के जो भी कुछ आपको विटामिन्स की डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी है, वो दूर होगी आपकी आंतों की मजबूती से। तुमने कितनी कितनी कम कर ली बेटा डायबिटीज़? मेरे 350 रहती थी। 350? 350 400, अब 100 के पास रहती है। और कितनी थी पहले इंसुलिन? पहले भी 11 लगाते थे, अब 10 लगाते हैं। तो पहले इंसुलिन के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रही थी, अब इंसुलिन से कंट्रोल तो हो गई, अब धीरे धीरे क्योर हो जाएगी। पेनक्रियाज की हालत थोड़ी ज़्यादा कमज़ोर थी बेटा। कहाँ से आया बेटा? राजस्थान से। राजस्थान से। कैसे हो गई थी तेरे को टाइप 1 डायबिटीज? तो गांव का लग रहा है। कहाँ से आया? राजस्थान। पाली से। पाली से। तो कैसे हुई डायबिटीज? टाइप 1 डायबिटीज है, डॉक्टर तो बोलते हैं जेनेटिव है, नानी से को थी इसलिए मुझे हो गई। नानी से हो गई, जेनेटिक एक्सप्रेशन हो गया। इस जेनेटिक एक्सप्रेशन को भी राइट डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। तो अभी बेटा प्राणायाम करेगा और कपालभाति के साथ मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन ना 10-10 मिनट करना ना। अगले बच्चे को देना। मेरा अभी 300 था शुगर और 60 यूनिट लगता था, तो मैं इधर आने के बाद मेरा 4 दिन में 5 यूनिट रह गया खाली। 60 से 5 यूनिट? ठीक है, तो जोरदार काम कर लिया भाई। कहाँ से आए बेटा? मैं महाराष्ट्र नांदेड़ से हूँ। नांदेड़ से आया है। और वजन भी तुम्हारा काफ़ी कम हो गया शुगर से? मेरा पहले 52 था, अभी 48 हो गया वो। ओह, और अब बढ़ जाएगा बेटा। शतावर अश्वगंधा लेते रहना है। ठीक है, ठीक। शिलाजीत थोड़ा सा ले लेना। अगली बेटी को देना। क्या नाम बेटा? बाबा जी मेरा नाम नवी है। हाँ। मेरा शुगर जब पता चला तब 500 था। और HbA1c 17 था। कोलेस्ट्रॉल 500 और ट्राइग्लिसराइड 4000। और अब ट्राइग्लिसराइड 75 रह गया है। और कोलेस्ट्रॉल 121। और HbA1c आई रिपोर्ट अब? हाँ 7.8 है। 7.8 अभी दोबारा करवाएंगे अब तुम्हारा। हाँ, और इंसुलिन मैं 58 लेती थी, अब 23 रह गया है। हाँ, 1 हफ्ता हो गया मुझे यहाँ आए। अब 2 हफ्ता में तेरा पूरा निकालेंगे। चलो पीछे बाबू को देना। वक्रासन। मेरा नाम राघव है, मेरे को शुगर है और मेरे को 42 यूनिट लगती थी पहले, अब 17 लगती हैं। और मेरी 42 यूनिट के साथ 250 अबव आती थी, और अब 17 में मेरी 100 से नीचे और 150 से नीचे आती है। क्या बात है। तो राघव अब अच्छी हो रही है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया ना अब तो? हाँ जी, कि आप नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नॉन डायबिटिक। हाँ, एलोपैथी में और सब पढ़े लिखे मूर्ख लोग क्या बोलते हैं कि डायबिटीज़ का पेशेंट नॉन डायबिटिक नहीं हो सकता, लेकिन अब आपने यहाँ के क्या देखा? हो सकते हैं। हो सकता है। कितनी उम्र है राघव आपकी? 10।
हाँ, 10 साल का है, अगले बच्चे को देना। ये एक तो डेफिशिएंसी, चलो न्यूट्रिशन माइक्रो न्यूट्रिशंस की, ये गलत अवधारणा है। समाज में ऐसा पाप हो रहा है, ये बहुत बड़ा, इसको मैं कहूँगा ये एक बहुत बड़ा सोशल पाप है, ये बहुत बड़ा एक मेडिकल क्राइम है ये, हाँ, कि लोगों मेरा को। नाम समर्थ कुमार है, कहाँ से आए हो बेटा? रांची। कितना था शुगर? शुगर पहले 300 से 400 के बीच में था, और अब? अभी 100 से 200 के बीच में चल रहा है। और इंसुलिन कितनी थी पहले? पहले 30 और अभी 15 पहुंच गया। आधे में आ गया। हाँ। शुगर भी इंसुलिन लेते लेते जितनी थी उसमें और घट गई, और इंसुलिन आधी रह गई। अब पूरा छूट जाएगा बेटा। एक के क्रम है, धीरे धीरे रिवर्स होगा और मुक्त हो जाओगे। हाँ? और कौन कौन बच्चों को शुगर है? तुमको कितना है बच्चों? अगले वाले बच्चों को देना। हाँ। ओम बाबा जी, मेरा नाम सिया है। ये तो पुरानी वाली सिया है ना? हाँ। अब कितना है? पहले मेरा शुगर 500 400 ऐसा ही आता था। अब 200 तक ही आता है या 300 तक। अभी 400-500 से आधे से नीचे आ गई है। और इंसुलिन कितना था? पहले मेरा 20 था, 12 है। 20 से 12 पर आ गई। अब 12 के भी 12 बजाने हैं। अब 12 से भी मुक्त करना है सिया को, है ना? अब 12 भी छूट जाएगा बेटा ना, थोड़ा सा समय लगेगा, पूरा मुक्त कर देंगे आपको। ठीक है बाबा जी। ठीक है, अगली गुड़िया को देना। चलो गोमुखासन करो ना, कितना अच्छा है। हाँ। मेरा नाम स्नेहा है। मेरा शुगर 500-400 तक के बीच में रहता था, यहाँ पे 100, 200, 300 में रह रहा है। हाँ, चलो आधे में तो आ गया एवरेज। और इंसुलिन कितना लगता था? 34 और अब 18। 34 से 18, चलो आधे में तो आ गया। शुगर भी पहले से आधी हो गई, इंसुलिन भी आधा हो गया, अब धीरे धीरे निकल जाएगा बेटा जी। कितने ही खराब कंडीशन हो पेनक्रियाज की, ठीक होगा, है ना? चलो पिछले वाले बच्चे को देना। ઓમ સ્વામીજી, મારું નામ વિશાલ શાહ છે. વિશાલ શાહ, મુંબઈથી આવેલો છું. મારી ઇન્સ્યુલિન યુનિટ મુંબઈથી આવ્યો ત્યારે 84 હતી. 84? હા, 84 યુનિટ હતી. અને અત્યારે અહીંયા આવ્યા પછી અત્યારે 26થી 20 યુનિટની વચ્ચે શુગરના રીડિંગ ઉપરથી લઉં છું. ધીરે ધીરે કરીને એને ઝીરો કરી નાખીશ. हाँ चलो, है ना? 84 थी 20, 84 थी 2024। हाँ, ये तो जोरदार काम कर लिया। हाँ? Yes. ए ना, चालू राख जो मारा दीकरा। હા હા, મને છેલ્લા 11 વર્ષથી શુગર છે. 11 થાઇરોઇડ છે, શુગર છે, ઓવરવેટ તો છે. Overweight, obesity. એ કેટલું ઓછું કર્યું? વેટ 6 કિલો ઓછું થઈ ગયું છે. છેલ્લા 20 દિવસથી અહીંયા છું. સરસ છે. હા, વેટ પણ ઘટી જશે। હા. અને છોકરીને આપજો। ओम बाबा जी, ओम बेटा जी। मुझे ना चेहरे पे सफ़ेद दाग है और मेरी आंखें बहुत कमज़ोर हैं। तो सफ़ेद दाग तो दिख ही नहीं रहा, कहाँ छुप गया? अरे वो तो छुप गया कपाल भाती, अनुलोम विलोम और एलोवेरा जेल से लगाने से। क्या नाम बेटा? वो नाम क्या आपका? मेरा नाम मैं सिया की बहन हूँ, भूमिका गर्ग है। अच्छा, सिया की बहन है। तो कब से कर रही है प्राणायाम? प्राणायाम तो मैं घर से करती आ रही हूँ। अच्छी बात है। तो आपको तो कॉन्फिडेंस है, तो ये दाग भी ठीक हो जाएगा? नहीं, दाग तो मैंने पहले या दूसरे दिन से एलोवेरा जेल लगाया, तभी से ठीक हो गया। क्या बात है, इतना जल्दी रिजल्ट? बड़ा फास्ट रिकवरी है तुम्हारी तो। और मेरी आंखें बहुत कमज़ोर थी, अब मेरी ना 50% से ज़्यादा ही दृष्टि आ गई है वापस। क्या बात है, कितनी अच्छी हिंदी भी बोलती है तो। धन्यवाद। बहुत आशीर्वाद। ऐसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो भाई, अब इसमें क्या करना पड़ेगा? त्राटक, सूर्य का कर लो, दीपक का कर लो, जल नीति, सूत्र नीति, थोड़ा आई ग्रिट भी देते हैं, अनुलोम विलोम कराते हैं, कपाल भाती के साथ साथ अनुलोम विलोम भी कर लो। ये कपाल भाती, ये अनुलोम विलोम, एक बराबर अभ्यास करना पड़ेगा। मात्र एक प्राणायाम थी नहीं, जेने जेवी आवश्यकता है ए प्रमाणे एने करवू पड़े। और किसी ने क्या विशेष ठीक किया है? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, मेरा वजन 90 किलो था, मैं यहाँ आई थी तब। कल देखे तो 84 किलो निकला स्वामी जी।
और डायबिटीज़ थी। यहाँ आने के पहले चेक करवाई थी तो 250 निकला था खाने के बाद का, और सुबह का 175 निकला था। यहाँ आने के बाद 125 हो गया सुबह का, और खाने के बाद का 152 हो गया स्वामी जी। तो अब तो तेरी दवाइयाँ बंद हो गई? अभी 4 दिन से डायबिटीज़ की दवाई भी नहीं खाई स्वामी जी। क्या बात है। और वजन कितने दिन में 6 किलो कम किया? 4 दिन में। 4 दिन में 6? जी। क्या नाम है? प्रमीला साहू। प्रमीला है? प्रमीला का तो भाई पूरा किस्मत जाग गई। 90 किलो तो बड़ी तगड़ी थी है? जी स्वामी जी। अभी लग नहीं रहा, इतनी मोटी थी तू पहले। तो अभी धीरे धीरे पूरा वजन उतरी, जैसे धीरे धीरे वजन पूरा कम हो जाएगा। खाली बात वेट की, बीपी की, शुगर की, ये थायराइड की, ये खाली एक रोग की बात नहीं। सर्व रोग निवारक योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, नानकड़ा उपायों। क्या नाम है बहन आपका? ममता दी। ममता, क्या प्रॉब्लम हुई थी? मेरे को चिकनगुनिया हुई थी आज से 10 साल पहले। अच्छा। हाँ, लेकिन चिकनगुनिया तो मैंने लोम विलोम प्राणायाम से ठीक कर ली, लेकिन मुझे आर्थराइटिस हो गई जो अभी तक ठीक नहीं हुई है। हाँ, तो चिकनगुनिया का साइड इफेक्ट है, चिकनगुनिया का ही साइड इफेक्ट है आर्थराइटिस। तो उसी से ही एक एक जोड़ में दर्द होने लगता है। तो उसके लिए मैं कहता हूँ गिलोय पियो, गिलोय, चंद्रप्रभा जी, कैशोर या गोक्षरादि गुग्गुल, ये कुछ दिन लगातार खाने पड़ेंगे। तो पूरा गिलोय का जूस पी लो, गिलोय की गोली खा लो, पूरा इसका दुष्प्रभाव निकल जाएगा। घना बधाना चिकनगुनिया थया पछी लांबा समय सुधी आ दुखाव चालतो હોય તો એના મટાડવા માટે પંચકર્મ, ષટકર્મ, તો યજ્ઞ, ચિકિત્સા તો બધું કરવાનું જ, આમાં औषध પણ કરવાની। तो औषध भी कर लेना बेटा, ठीक हो जाएगी। चलो पीछे वाली बहन को देना, ये सूक्ष्म व्यायाम भी कर लो। चलो सूक्ष्म व्यायाम आ चिकनगुनिया માટે, ડેન્ગુ માટે, કોરોના થઈ ગયો, કોઈ પણ વધારે નહીં કરી શકે તો આ જ બધા ઊંડા શ્વાસ સાથે કરી શકે, लंबे लंबे श्वासों के साथ। जी बहन, क्या नाम है? मेरा नाम नीलम सिंह है। हाँ, मैं दिल्ली से आई हूँ जी। गाजियाबाद से आई हूँ। तो मेरे को 5 साल से प्रॉब्लम था बाबा जी। मेरे को वॉशरूम नहीं होता था, मैं बहुत परेशान थी। मैं अच्छा, यूटीआई का प्रॉब्लम था? हाँ, यूरिन इन्फेक्शन? हाँ, यूरिन इन्फेक्शन हुआ था और वॉशरूम नहीं होता था, अचानक से बंद हो गया था। अचानक से बंद हो गया था। तो मैं सोची कि क्या करूं, मैं कभी ये डॉक्टर, कभी जीवा में गई, कभी वहाँ गई, मेरे को समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। धीरे धीरे करके मेरे को डिप्रेशन हो गया। हाँ, कि ये मेरे साथ हो क्या गया, मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं यूट्रस वगैरह सब निकलवा दी थी, तो मेरे को हो सकता है हार्मोन्स का प्रॉब्लम होगा, मैं ये सोच रही थी। लेकिन 5 साल के बाद जब मैं देखी कि अब कोई दवा मेरा काम नहीं कर रहा, अचानक से मेरे को एक दिन आया कि सबकी बीमारी बाबा रामदेव जी से ठीक हो रही है, मेरी क्यों नहीं ठीक होगी। मैं उसी दिन से प्रण की कि मैं भी आज से योगा करूंगी। अब मैं पहले दिन कपालभाति शुरू की, उसी शाम में मेरे को शाम से ही अच्छा लगने लगा। एक ही दिन में रिजल्ट आ गया? एक ही दिन में मेरे को रिजल्ट शुरू हो गया। मैं उसी दिन से सोच ली कि और कोई दवाई नहीं, सिर्फ योगा ही करूंगी। और मैं कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों कोई रोज सुबह करते हैं, शाम करते हैं, और सबको बताते हैं कि सब लोग करो। अब ये कब की बात है, ये तेरे यूटीआई का प्रॉब्लम था? ये 5 साल पहले से शुरू हुआ। अब ठीक हो गया? अभी तो एकदम मतलब अभी मैं यहाँ आई हूँ कि मतलब पूरी तरह से ठीक हो जाए। और अभी वॉशरूम तो बिल्कुल थोड़ा ठीक हुआ है। और इसका मैं दवा लेती थी, डिप्रेशन का दवा लेती थी। अब डिप्रेशन की कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं, मन में पूरा विश्वास रखो। मेधाष्टि आदि जो बताते हैं ना, प्राणेष्टि, ये हवन करो और प्राणायाम ध्यान से, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत से सब अच्छा हो जाएगा। थैंक यू बाबा। तुम्हारे हस्बैंड ने क्या ठीक किया? मेरे हस्बैंड पीछे मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, यही मेरे को लाए हैं मेरे को ठीक करने के लिए। जी। ओम बाबा जी, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सिंह है जी। मैं गाजियाबाद से आया हूँ। तो मेरा अभी कुछ दिन पहले फीवर हुआ था, तो मैं टेस्ट कराया तो कोरोना तो नेगेटिव निकला, लेकिन प्लेटलेट जो है काफ़ी मेरा गिर गया था। और कुछ दिनों से मेरा लीवर फंक्शन टेस्ट में SGPT और SGOT काफ़ी बढ़ा हुआ था। तो दो बार लगातार बढ़ रहा था। तो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिया
तो फिर किसी ने बताया कि अरे मेडिसिन से और कॉम्प्लिकेशन होता है। तो फिर मैं जो है डेली एक घंटा सुबह 1 घंटा शाम ये योगा करता हूँ। और फिर ये पपीते का रस जो है मैंने 2 दिन लगातार पिया, और अनार जो है तो मेरा प्लेटलेट 1 लाख से कम था। फिर जो है 3 दिन के बाद मैं चेक कराया तो 1,54,000 निकल गया। 2 दिन लगा जो है, 1-2 दिन के अंदर ये हाँ। और फिर जो मैं टेस्ट कराया SGPT और SOGT अभी नॉर्मल है, अभी नॉर्मल है। यहाँ ना कि पहले मैंने टेस्ट कराया था, मेडिकल रिपोर्ट लेके आया तो नॉर्मल हो गया। तो लेकिन योगा हम काफ़ी दिनों से करते हैं, और अभी भी सुबह शाम 1 घंटे जो है, आधा घंटा योगा, बस आधा इसको घंटा मत छोड़ना। कई उम्र होए, नानपणમાં, युवा जवान अवस्थाમાં कि जो वडीलो छे, दूसरे भाई को देना पीछे। એ તો આ નાનકડી યોગની ક્રિયાઓ આ બધું કરીને ને અદ્ભુત લાભ પામે છે લોકો। આપકી ઉંમર કે દેવરાજ પટેલ, વલસાડ, ગુજરાત। હા, કેટલી ઉંમર થઈ બાપુ? મારી 70। 70? યસ। 70 ઉંમરમાં તો તમે એકદમ તંદુરસ્ત છો। તો શું થયું હતું પહેલા? આપની કૃપા। પહેલે શું થયું હતું? મારે હમણાં 2 વર્ષ પહેલા થોડો પેટ ઉપર દુખાવો થોડો આવતો હતો, એટલે 4-5 દિવસ હું કઈ ને કઈ ગડબડ છે, એટલે મેં સોનોગ્રાફી કરાવી તો એમાં કિડનીમાં સૂજન આવેલું એટલે મેં કઈ ડોક્ટર પાસે ગયેલો નહીં, અને આપણો અહીંનું વોટર થેરપી અને યોગા પ્રાણાયામ કર્યા। વોટર થેરાપીમાં શું કર્યું? એમાં ગરમ ઠંડા પાણીના શેક બંને સાઈડ। એટલા માટે હું કહું છું કે આ ગરમ પાણીનો શેક માત્ર પેટ માટે, ફેફસા માટે, હાર્ટ માટે, દુખાવા માટે, કોઈ ગાંઠ થઈ જાય, કાંઈ બ્લડ સર્ક્યુલેશનની પ્રોબ્લેમ હોય એમાં તરત ફાયદો થાય। નાનકડી વાત છે પણ એનો લાભ ઘણો થાય છે। પછી પાણીમાં ટબમાં બેસી અને પેટ ઉપર પાણી પેલો આપણું ફેરવું, કટી સ્નાન, 4-5 દિવસમાં બધું ઓકે થઈ ગયું। 4-5 પેટના સૂજા, કિડનીના સૂજા મટી ગયા। જુઓ, ફક્ત કપાલભાતિ મંડૂકાસનથી અને વોટર થેરાપી, આ બધું નાનકડી વાત છે। આજે હું 11 વર્ષથી અહીંયા આવું છું। 11 વર્ષથી આવે છે? હર વર્ષે આવું, દર વર્ષે બોડીનું સર્વિસિંગ કરાવવા માટે। એટલે આ વાત સરસ। હા, બોડીની સર્વિસિંગ થઈ જાય, બોડીનું સર્વિસિંગ થઈ જાય એટલે આગળ પ્રોબ્લેમ આવે નહીં। હા, જે મોટી ઉંમર છે ને એમાં લોકો એમ કે લડકા લડકી લકડી કામ આવશે, ડૉક્ટરો દવા કામ આવશે, ઇન્સ્યોરન્સ કામ આવશે। હવે હું બીજાનો આપની આશીર્વાદથી આજે હું છોકરાઓનો બીજાને યોગ શીખાવે, સરસ, સહાયક બનું છું। મારે કોઈની જરૂર નથી પડતી। ચાલો, बहुत अच्छा। अगली बहन को देना। आ सूक्ष्म व्यायाम करो, અને સૂક્ષ્મ વ્યાયામ, નાનકડા આસનો, નાનકડા ઉપાયો કરીને મોટી બીમારીઓનો પરાજય તમે કરી શકો છો। जी बहन। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मैं नमिता राय दिल्ली से आई हूँ। मुझे 5 साल पहले क्या हो गया था? स्वामी जी, भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं अपने आंखों से साक्षात भगवान। चल, आशीर्वाद आपको, है ना। तो क्या हुआ था तेरे को? चिकनगुनिया हुई थी। बहुत ज्यादा हो गया था? नहीं, ज्यादा तो नहीं, गई थी चेक कराई तो बताए सबकी चिकनगुनिया है। फिर मैंने दवाई नहीं ली, घिलो और बीट ग्रास, एलोवेरा, यही सब पीती रही, और घर में अपना रहती रही, करती रही। बुखार तो बिल्कुल ठीक हो गया था, मैं वैसे ठीक भी थी, घर का काम भी करती। अभी ये कोरोना होने से हुआ, उसके बाद में फिर बीमार पड़ी तो बंटेश्वर में दिखाई तो वहाँ बोला कि कोरोना हो गया। स्वामी जी, कोरोना भी मैं दवाई एक भी नहीं खाई हूँ, और वैसे ही बस अपना यही सब एलोवेरा, गिलो, यही सब लेती रही है, और आपके पतंजलि से दवाई लेके उसी को खा के बस उसी से ठीक हो। और हमारे पति देव है, उनको आज कई साल से वो हो गया था शुगर, और वो भी स्वामी जी वहाँ गए, पड़पड़गंज में जो नया खुला हुआ है, वहाँ से आए हैं, उनको बिल्कुल ठीक है। यहाँ आके तो बिल्कुल क्लियर कर दी कि आपको शुगर है ही नहीं, नॉन डायबिटिक कर दी, और मेरा भी ठीक है। चिकनगुनिया हुआ, कोरोना हुआ, शुगर हुआ, सब योग से ठीक कर दिया। खा के सिर का दर्द ठीक की हो, लेकिन अभी थायराइड और अस्थमा रह गया है स्वामी जी, तो ये चलने पर सांस फूलती है। हाँ, तो प्राणायाम ज्यादा करना, उज्जाई भी कर लेना साथ, वो भी ठीक हो जाएगा। जी चल, बहुत आशीर्वाद उस भाई को देना। उज्जाई भी करो, ये बड़ा जबरदस्त है थायराइड के लिए, थायरोगेट खा लो।
मैं मनोज जायसवाल आजमगढ़ से आया हूँ। बाबा जी, पहले मेरे बाएं किडनी में एक सिस्ट था 40 mm का। ओह, 40 mm? जी। बड़ा। उसके बाद पता चला कि फैटी लीवर ग्रेड 2 है। ओह, ग्रेड 2 फैटी लीवर होने पर तो आदमी को फिर लीवर ट्रांसप्लांट और मौत उधर धकेल देते। और बाबा जी, अभी मुझे जो है सोराइसिस से बहुत सोराइसिस भी हो गया। वो सिस्ट का क्या हाल है? सिस्ट अभी आराम है। पहले मैं बाएं साइड सो नहीं पाता था, लेकिन अब सो जाता हूँ। और फैटी लीवर अभी भूख लगने लग गई? हाँ, भूख लग रहा है, पूरा खाना वाना बिल्कुल। और सोराइसिस उसका स्किन का क्या हाल है? सिस्ट स्किन बाबा जी, यही सुधार नहीं हो रहा है बाबा जी। ये भी हो जाएगा जी। थोड़ा पंचकर्मा षटकर्मा पूरा ले लेना, शुद्धिकरण ना। पंचकर्मा 3 दिन लिए हम यहाँ पे। हाँ, अब उसको कंटिन्यू करना जी। ये चालू रखो और लेप भी लगाना। हाँ। कायाकल्प लेप है ना? हाँ, कायाकल्प ले रहे हैं। कायाकल्प लेप भी लगाना। जी जी। वो भी जी बाबा जी, ठीक होता है। इसे 1-8 महीने ठीक होगा, उसका फिर दोबारा हो जाता है। बस नमक मीठा इन चीज़ों का परहेज करना, पूरा ही ठीक रहेगा, है ना? मैं पिछले 1 साल से बाबा जी मिठाई और दूध का आइटम सब छोड़ा हूँ, और लेकिन अभी बीच में ठीक हो गया था। इधर फिर थोड़ा जब ठंड आता है तो मुझे लगता है कि बढ़ जाता है। ये ठंड में बढ़ता है, अभी नहीं बढ़ेगा, है ना? चलो, गोधन अर्क नीम के पत्तों के साथ पीते रहना, है ना? गोधन अर्क को नीम की पत्तों की गोली बना लेना। ऐसे जैसे नीम है ना इधर, ऐसे इसके कोपल ताजे ताजे पत्ते आ जाते हैं, उनको ले लिया, ताजे पत्तों को चटनी बना करके उसी को ये ऐसे पी जाओ, है ना? गोधन अर्क के साथ। और ये नीम के पत्तों से ही स्नान करो उबाल करके, अगली माता को देना। कितने भयंकर स्किन प्रॉब्लम हो। महात्मा जी प्रणाम। मेरे को कोरोना हुआ था बहुत ज़्यादा, बैठने में भी दर्द होता था। उम्र कितनी है आपकी? 70 साल। अरे राम राम। और बैठने में भी बहुत दर्द होता था, और हमने दवाई खाई तो पूरा जीभ जैसे अकड़ गई। फिर हमने दवाइयाँ बंद करनी, अनुलोम विलोम और कपालभाति ये करते रहे, और बिल्कुल शरीर बिल्कुल काला काला हो गया था, पूरे में दाग दाग। हाँ। और ये इसमें सफ़ेद सफ़ेद होने लगे थे। अब ठीक है बिल्कुल, और बिल्कुल चमक आ गई बिल्कुल। और चमक आ गई अम्मा। 70 साल। कहाँ से आई हो अम्मा? गंजवासा था, विदिशा जिला। विदिशा मेरा से। नाम उर्मिला है। अच्छा, उर्मिला। 70 साल में अम्मा ने देखो कोरोना ठीक कर लिया। योग हमेशा करते हैं, ध्यान लगाते हैं। 3 बजे हम उठ जाते हैं, सबसे ज्यादा काम करते हैं घर में। सबसे ज्यादा काम करते हैं घर में, क्या? और स्वस्थ हैं, पेड़ पौधे बहुत लगा रखे हमने भी। पेड़ पौधे खूब ये बड़ी। और सर मेरे पिताजी को बीपी होता था। मेरे को बीपी हुआ, मैंने कोई दवाई नहीं खाई। ये आपके इधर की ये क्या कहते हैं, मुक्तावती खाई, ठीक हो गए। जेनेटिक बीपी ठीक कर लिया। और मेरे माँ को टीबी था, टीबी भी ठीक है। अरे होगा ही नहीं मेरे को। ये होगा ही नहीं, ये भी कॉन्फिडेंस। बिल्कुल बहुत स्वस्थ रहते हैं और योगा करते हैं। मेरे घर में मेरे पति में आपकी टीवी हमेशा देखते रहती है, टीवी में। पेड़ पौधे लगा रखे, गाय भैंस रख रखी है? नहीं, गाय नहीं रखी, क्योंकि हम कहते हैं कि तुम ज्यादा काम करोगी तो गाय की और कौन सेवा करेगा। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन। वर्मा दिल्ली से आई हूँ, जनकपुरी, अवधेशानंद जी की कुटिया से। अच्छा। तो मेरे को भी चिकनगुनिया हुआ था, मैंने गिलोय वगैरह सब लिया तो उससे बिल्कुल ठीक हो गया, ज़्यादा नहीं हुआ था, कुछ था। और मैंने अपनी वो अभी पथरी भी मेरी निकली है, मैंने 8 महीने तक होम्योपैथिक के वो पिए ड्रॉप्स, तो उससे मेरी दोनों किडनी में थी पथरी। तो एक में 4 mm 5 की थी राइट में, और एक में 9 mm थी। फिर मैंने वो सब, डॉक्टर बोला अब हमसे नहीं होएगा ये सब, तो आप ये कुछ भी करो, बाबा जी के कुछ कर लो। तो मैंने अस्मरिक वात पिया, और ये नवरात्रों में मैंने वो चौलाई का पानी पिया, तो मेरी एक तो निकल चुकी है, और जो 8 mm वाली थी वो भी 6 की हो गई है। हाँ, वो चौलाई का पानी मैंने एक दिन बताया था। आपने बताया था कि मेरी माँ ने बताया मुझे, मैंने सुन रही थी उस दिन। मैं कहा चलो फास्ट में ये ले सकते हैं, वैसे नहीं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मैंने अपना 20 किलो वेट कम कर लिया। 20 किलो? क्या बात जी, है। मैं 10 साल से आ रही हूँ यहाँ पे। अच्छा। बीच में 3-4 साल नहीं आई। वो ये हमारे गुरुजी भी कहते हैं जाओ वहाँ पे, तुम्हारी बॉडी की सर्विस हो जाएगी। गुरुजी को भी बुला रहा हूँ भैया। बुलाओ ना, भी मेरे सामने बुला लो प्लीज, बुलाओ ना, मैं भी उनकी बहुत हमारे प्यारी बहुत अच्छे शिष्या। हैं गुरुजी। मैं गुरुजी को भी बुलाऊंगा। आपकी बातें बताते हैं मुझे। हाँ, बहुत प्यार करते हैं हमसे। हाँ। तो 20 किलो वजन कम कर लिया। पथरी, चौलाई का वो कई दिनों से बताया नहीं था, फिर बताता हूँ दोबारा से।
लिया मुझे मैं एक अभी बात भी पी बोलना रही है। हूँ चौलाई का पानी। चलो उसको दोबारा एक मेरी बात याद आ गई कुछ उसको। चलो गोमुखासन कर लो। बाबा जी कोरोना में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं सोची कि कोरोना हो जाएगा, बाहर कहाँ जाऊँ, डॉक्टर के पास कहाँ जाऊँ। मुझे इंडिया टीवी मैं देख देख करके आपको मैं योगा करती और सब कुछ सब बीमारी में उसी से ठीक की हूँ। मुझे इंडिया टीवी बहुत अच्छा लगता है, आपका प्रोग्राम मैं डेली देखती हूँ, सुबह शाम देखती हूँ और सबको बताती भी हूँ कि वो देखो और करो। अब तो इसका प्रचार करने लग गए लोग। चलो बहुत आशीर्वाद।